नमस्कार, मैं आपके साथ हूँ काव्या बोरा, NITBT NH सेकेंड ईयर की स्टूडेंट। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1 जुलाई हमारे लिए बेहद ही खास है, क्योंकि हम इसे सेलिब्रेट करते हैं एज अ डॉक्टर्स स्पेशल डे। और मेरे साथ है अभिषेक सर। तो अभिषेक सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि 1 जुलाई, जैसा कि मैंने कहा, डॉक्टर स्पेशल डे की तरह हम सेलिब्रेट करते हैं, आप किस तरीके से डॉक्टर्स को थैंक यू कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम। क्वेश्चन आपका लाजमी है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं डॉक्टर्स को इस तरह थैंक यू कहना चाहूँगा कि जिस तरह हम भगवान के घर में पूजा अर्चा करते हैं, उनके प्रति हमारी श्रद्धा होती है, उसी तरह कम से कम हम डॉक्टर का सम्मान करें और अपनी हेल्थ के बारे में जो हमें डॉक्टर सलाह देते हैं, वही यदि डॉक्टर्स हमें वो सलाह नहीं देते तो हम गुड हेल्थ कैसे रख पाते। तो इसलिए मैं डॉक्टर को दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ। जी, बहुत खूबसूरत मैसेज आपका, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी हम NITBT BEd फर्स्ट ईयर की क्लास में, और मेरे साथ है मैम, आप अपने बारे में बताइए। थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए। और मेरा नाम अरीबा हुसैन है और मैं BEd फर्स्ट ईयर की BEd स्पेशल की छात्रा हूँ, BEd फर्स्ट ईयर की। और तो मैम, मैं कहना चाहती हूँ कि जैसा कि 1 जुलाई को हम एज अ डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, तो आप किस तरीके से हमारे डॉक्टर्स को थैंक्स करना चाहेंगी? पहले तो मैं सारे डॉक्टर को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी, क्योंकि डॉक्टर्स नहीं हो तो हम अपनी लाइफ को सोच भी नहीं सकते, और वो एक दुनिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और हमें कहते हैं ना एक भगवान का रूप है, तो वो दिस इज ट्रू। और थैंक यू सो मच जो हमारी हेल्थ इम्प्रूव रखते हैं, और इसके लिए थैंक यू मैम। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे साथ BEd फर्स्ट ईयर से हैं राजू सर एंड सुनील सर। तो सर, मैं आप दोनों से ये पूछना चाहूँगी कि 1 डे, जैसा कि आपको पता है कि एज अ डॉक्टर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो आप किस तरीके से हमारे डॉक्टर्स को थैंक्स कहना चाहेंगे? मैम, मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं स्पेशल BEd फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं डॉक्टर के बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे कि कई बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसका इलाज इंडिया में पॉसिबल नहीं है, कुछ बाहर से भी बढ़ जाते हैं, तो उनका हमारी लाइफ में मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि वो डॉक्टर ऐसे हैं जो इंसान की ज़िंदगी बचाना अपना सबसे पहला कर्तव्य समझते हैं। मैडम, हमारा नाम राजू है और BEd फर्स्ट ईयर में है। हमारा डॉक्टर के प्रति जो सुझाव है या उनके प्रति जो भी कहना है, तो हम ये कहेंगे कि डॉक्टर एक भगवान का बड़ा रूप होता है। वो इंसान को हर तरह से बचाने का प्रयास करता है और ज़िंदगी भी देता है। ये बात सही है कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो जल्दी से ख़त्म नहीं होती, तो उनके असर को भी कम करने का प्रयास करता है, पर डॉक्टर का पूरा प्रयास ये रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को बचा सकें और एक नई ज़िंदगी दे सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, तो अब है मेरे साथ मेरी क्लासमेट MH सेकेंड ईयर से कृतिका। तो कृतिका, मैं चाहूँगी, जैसा कि हमें पता है कि 1 जुलाई को हम नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो आप किस तरीके से डॉक्टर्स को थैंक्स करना चाहेंगे? डॉक्टर्स को थैंक्स करना है तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि डॉक्टर्स का ही रोल सबसे बड़ा रहता है, क्योंकि जब अपना बर्थ होता है वो हॉस्पिटल में ही होता है। तो इस तरीके से उन्हें बहुत बहुत थैंक यू है। और वो जिस तरीके से डेडिकेशन से अपना काम करते हैं और जिस इमोशंस के साथ में उनको हैंडल करने पड़ते हैं अपने इमोशंस, कि भाई किसी की बीमारी बतानी है कि आपको ये है, तो उनको बहुत पेशेंस लगता है। तो इसलिए मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगी। ठीक है। नमस्ते, मेरा नाम ललित जोशी, मैं NIPFED में BEd प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। तो आज डॉक्टर्स डे जो कल हम सेलिब्रेट करेंगे 1 जुलाई को, उस पर हम काफ़ी देर से सबसे बात कर रहे हैं। इसमें हम आ पहुँचे राकेश मल सर के पास, जिनसे हमने कैमरा ऑफ कैमरा पे काफ़ी बात की। तो सर के बहुत सारे डॉक्टर फ्रेंड्स भी हैं और सर हर डे को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं, और सर से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते। और नमस्कार। मैं चाहता हूं सर आप अपना परिचय स्वयं दे दें एक बार। मैं राकेश मल, सेक्शन ऑफिसर परचेज NIPBT में कार्यरत हूँ। करीब 39 साल मुझे हो रहे हैं और इस समय आप मेरे साथ मेरे कार्यालय में उपस्थित हैं।
ललित जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। और ललित जी आए हैं मेरे पास कुछ सवाल करने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए डॉक्टर्स डे पर। तो आपका स्वागत है और आप मेहरबानी से पूछें आपके मन में क्या है। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स माय प्लेजर कि मैं आपके पास हूँ सर। थैंक यू 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे है जी। तो सर 91.2 NIVH हेलोदून ने एक मुहिम चलाई है कि हम अपने डॉक्टर्स को थैंक्स बोलें, हम डॉक्टर्स का शुक्रिया करें। तो सर, डॉक्टर्स को लेकर आपके क्या विचार हैं? आप अगर अपने किसी मित्र डॉक्टर का नाम लेकर भी कहना चाहें तो कह सकते हैं सर। धन्यवाद आपका। मुझे ये समय, आपने अपना समय मेरे पास आके दिया और ये मुझे इस योग्य समझा कि मैं कुछ बोल पाऊँ। तो इस विषय पे मैं बोलने को तो वैसे बहुत कुछ है, लेकिन ये है कि सबसे जो बेसिक चीज़ है, जो आधारित चीज़ें हैं, वो देखिए, एक डॉक्टर का एक साधारण मनुष्य हो या एक पेशेंट हो, सभी लोगों के लिए, उनके जीवन के लिए कभी ना कभी एक डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है। सीधे जब एक माँ गर्भवती होती है, वहाँ से लेकर और जब एक व्यक्ति वृद्ध अवस्था में पूरी पहुँचता है, डॉक्टर की आवश्यकता तो पड़ती ही है। तो डॉक्टर का किसी भी मनुष्य के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और डॉक्टर्स के लिए तो कहा जाता है कि भाई ये जीवन देने वाले लोग होते हैं। तो मेरे वैसे तो कई एक डॉक्टर्स हैं और डून हॉस्पिटल थे में डॉक्टर्स कभी आया करते थे जब वो समय होता था कि डून हॉस्पिटल के नाम से हमारा डून हॉस्पिटल आज जो कि एक कॉलेज बन गया है, वो जब डून हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था तो वहाँ पर जितने भी इंटर्न्स 1984, 85, 80 से लेके 90 तक 10 साल तो ऐसे रहे कि करीब करीब जितने इंटर्न्स आते थे वो हमारे दोस्त ही हुआ करते थे। एक चीज़, आज की तारीख में भी मेरे बहुत से डॉक्टर्स हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे संस्थान की डॉक्टर गीतिका माथुर को ही नमन करता हूँ। डॉक्टर JPN मिश्रा जो रिटायर हो गए, हालांकि डॉक्टर माथुर भी रिटायर हो गई हैं, और पीछे हमारे अभी अपॉइंट हुई थी डॉक्टर विभूति गुप्ता, बहुत अच्छी डॉक्टर, मैं उनको भी नमन करता हूँ। और उससे भी पहले हमारे पास एक डॉक्टर नीना वर्मा थी, जिन्होंने अब अपना खुद का नर्सिंग होम या डेंटल क्लिनिक और एक्सरे आदि का, पैथोलॉजी का उन्होंने अपना डिपार्टमेंट खुद खोला है, निजी खोला है, और मैं उनको भी नमन करता हूँ। जब हम अभी देहरादून के अंदर एक अच्छे अस्पतालों में मैक्स हॉस्पिटल है जिसमें के कुछ एक डॉक्टर्स हैं, उनको भी मैं नमन करना चाहूँगा। एक डॉक्टर कन्योली हुआ करते थे, अभी वो शायद चले गए हैं। ब्रिगेडियर कक्कड़ हुआ करते थे, वो भी अब चले गए हैं, लेकिन अच्छे डॉक्टर्स में से रहे ये। और डॉक्टर लूना पंत अभी भी हैं, जो कि सीनियर मोस्ट गायनी कंसल्टेंट हैं आपके मैक्स हॉस्पिटल में, और मेरे बड़े अच्छे उनके पारिवारिक संबंध हैं। इसी प्रकार से हमारे डॉक्टर गैरोला हैं, हमारे ही संस्थान के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर NS बिष्ट हैं कोऑर्डिनेशन हॉस्पिटल के, उनको भी मैं डॉक्टर्स डे पर बधाई देता हूँ। इन सभी नामों को जो मैंने अभी लिए हैं डॉक्टर्स के, ये सभी डॉक्टर्स हैं और अपने आप के बड़े आला डॉक्टर्स में से हैं। अच्छी प्रसिद्धि है इनकी, अच्छा डायग्नोसिस है, अच्छे ट्रीटमेंट करते हैं, और मैं नहीं सोचता कि कोई ऐसा केस होगा किसी डॉक्टर का जो मैंने नाम लिए कोई ख़राब हुआ होगा। एक और मेरे बड़े कहना चाहिए कि बहुत शुरू के लेट 70s के दोस्त हैं डॉक्टर अमरदीप, उनकी भी अपनी क्लिनिक है नेशनल रोड में और अपना क्लिनिक चला रहे हैं। उनको भी मैं डॉक्टर्स डे की बधाई देना चाहता हूँ। और कुछ डॉक्टर्स अब नहीं रहे जो हमारे साथ हुआ करते थे किसी समय में, लेकिन मैं उनको भी, उनके नाम को भी मैं इस समय बधाई देता हूँ
कि उन्होंने भी एक अच्छा जीवन किया, अपना डॉक्टर्स का जो उनका कार्यकाल था बहुत अच्छे से किया। पुराने डॉक्टर्स थे, सब अच्छे थे, डॉक्टर ललित मोहन थे, डॉक्टर IF नाथ थे, ये सारे CMOs हुआ करते थे अपने समय में, और हमारे बड़े अच्छे घरेलू संबंध इन लोगों के साथ में रहे। तो ये है। और मेरे अपने नाना डॉक्टर थे और उनका नाम डॉक्टर GW कन्हई था। आज मैं उनको सल्यूट करता हूँ, आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो उस ज़माने में वो भी अपनी प्रैक्टिस किया करते थे। तो ये है कि डॉक्टर का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है हर व्यक्ति के जीवन में। जैसा कि मैंने बताया, बच्चा पैदा होने से पहले से लेकर के और जब तक आखिरी सांस लेता है, कोई भी व्यक्ति डॉक्टर की उसको आवश्यकता पड़ती है। तो डॉक्टर हमारे लिए हमारे जीवन में बहुत ही अधिक महत्व रखते हैं। इस वजह से 1 जुलाई डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। उन पर उस दिन के लिए मैं सारे अपने जो भी मैंने नाम बताए हैं और जिन डॉक्टर्स के नाम छूट गए, मेरे जहन से निकल गए, उनको भी मैं नमन करता हूं और हैप्पी डॉक्टर्स डे बोलता हूं। थैंक यू सो मच। नमस्ते। 1 जुलाई को डॉक्टर स्पेशल डे है और 91.2 NIVH ने एक मुहिम चलाई है कि हम सब अपने डॉक्टर्स को थैंक यू बोलें या अपने विचार व्यक्त करें। इसी कड़ी में हम पहुंच गए हैं जगदीश लखेड़ा जी सर के पास। तो सर नमस्ते। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आप दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए संक्षेप में। मेरा नाम जगदीश लखेड़ा है। मैं इस संस्थान में प्रशिक्षण एवं स्थानांतरण अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ और इसके अलावा कई और भी विभाग देखता हूँ और उनको भी आपके साथ सम्मिलित करना, जैसे एडिप स्कीम है, निर्मया है, UDID कार्ड है, इन सबको देखता हूँ। और आज के इस अवसर पर मैं जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैंने भी उत्तराखंड डॉक्टर्स एसोसिएशन से पुरस्कार प्राप्त किया है और मैंने अपने जीवन में लगभग 56 बार ब्लड डोनेट भी करा है। मैं जितने भी हमारे चिकित्सक हैं, जैसे क्योंकि हम बेसिकली आंखों में काम करते हैं, तो आंखों के डॉक्टर से मेरा बहुत ज़्यादा परिचय है। जैसे डॉक्टर RN सिंह हैं, जो उत्तराखंड के पहले आई सर्जन हैं, जो इस इसमें उत्तराखंड के अंदर पहली बार आए। और अब उनके बेटे और कई डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर राजेश तिवारी हैं, डॉक्टर सिंह हैं, डॉक्टर शर्मा हैं और बहुत सारे डॉक्टर रहते हैं जो कि अब दृष्टि आई क्लिनिक है। सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इस डॉक्टर डे पे अपने चिकित्सक, जो कि हमारे एक मार्गदर्शक भी हैं, और हमको जब जीवन में भगवान के बाद दूसरा अगर कोई स्वरूप है तो वो डॉक्टर्स ही हैं, कि हमको कोई जीवन में एक योगदान मिलता है या हमें जीवन दायिनी मिलती है। तो हम जब कभी कोई तकलीफ होती है तो उसमें डॉक्टर्स के पास ही जाते हैं और उनको ही अपना एक भगवान के रूप में मानकर चलते हैं। सच में सर, आपके विचार बहुत ही सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य वक्त हमें दिया और आपकी डॉक्टर्स के प्रति इतनी अच्छी सोच है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस अवसर पर मैं सभी चिकित्सकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। नमस्ते। तो अब हम आप पहुँचे हैं अकाउंट सेक्शन में, जहां हमारे साथ हैं नीरज मैम और डॉक्टर्स डे पर अब हम इनके थॉट्स जानेंगे। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। थैंक यू ललित। मैम, आप सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए हमारे श्रोताओं को। बिल्कुल ललित। मेरा नाम नीरज सेठी है और मैं NIVH में पिछले 25 सालों से सेवाएं दे रही हूँ। अभी वर्तमान में मैं अकाउंट सेक्शन में काम कर रही हूँ। जी, तो मैम 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे है और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं डॉक्टर्स डे। तो मैम, आप डॉक्टर्स के बारे में क्या मानते हैं, अपने विचार आप व्यक्त कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी डॉक्टर्स को अपनी तरफ से डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। डॉक्टर्स इस धरती पर एक भगवान के रूप में हमारे जीवन के प्रारंभ से लेकर जीवन के अंत तक जो भी कठिनाइयाँ आती हैं हमारे स्वास्थ्य को लेकर, वो सभी उन्हीं के द्वारा दूर की जाती हैं। तो इसीलिए मैं डॉक्टर्स को धरती पर भगवान का ही रूप मानती हूँ और इसीलिए मैं डॉक्टर्स डे पर सभी डॉक्टर्स को हैप्पी डॉक्टर्स डे कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। नमस्ते।
अब हम आ पहुँचे हैं ब्रेन लाइब्रेरी और हमारे साथ हैं यहाँ के लाइब्रेरियन सर सतीश सर। नमस्ते सर। वेलकम सर। सर सबसे पहले तो आप अपना संक्षेप में परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सतीश चंद्रा है और मैं लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट हूँ। लगभग 25 साल से लगभग यहाँ काम कर रहा हूँ। मोस्टली ब्रेन लाइब्रेरी में ही काम किया है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा अभी तक का। काफ़ी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हमने मदद की है, कोशिश रही है हमारी। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सर इतने सालों से बच्चों की 25 सालों से हमारी हेल्प कर रहे हैं एज ए लाइब्रेरी। सर 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, तो सर डॉक्टर्स के बारे में आपके क्या विचार हैं सर? देखिए, डॉक्टर्स ईश्वर का दूसरा रूप है। जी सर। हमारी लाइफ को काफ़ी आसान करता है, हमारे स्वास्थ्य को काफ़ी देना लगता है। जो हमसे गलतियाँ होती हैं वो हमें सजेस्ट करते रहते हैं ताकि हम बेहतर रह सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए और इतने अच्छे आपके विचार हैं सर। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते, अब हम आप पहुँचे हैं 91.2 NIVH हलोदून के रेडियो डिपार्टमेंट में, जहाँ पर मैं अब एक ऐसी शख्सियत से मुखातिब हूँ जिनकी आवाज़ बहुत ही चिर परिचित है विजुअली इम्पेयर्ड लिसनर्स के लिए, क्योंकि वो कई सालों से सुनते आ रहे हैं। मैम कई सालों से अपनी सेवाएं दे रही हैं। नमस्ते आराधना मैम, स्वागत है। नमस्कार ललित। मैम कल डॉक्टर डे है जो हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो मैम डॉक्टर्स के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप डॉक्टर्स को किस तरह शुक्रिया करना चाहेंगी? हाँ जी, डॉक्टर्स के विषय में वैसे तो ये कहा जाता है कि डॉक्टर्स एक तरह से भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन को बचाने वाले होते हैं। और जिस भी डॉक्टर के पास जाते हैं हम बड़े फेथ से जाते हैं कि ये तो हमें ठीक कर ही कर देंगे। लेकिन आजकल का जो माहौल है, जो उनका जो एक मनी माइंडेड हो गए हैं, उसको लेकर के हम बहुत चिंतित रहते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मरीज़ है वो सिर्फ ये समझ के जाता है कि इनके पास आ गया हूँ तो मैं ठीक हो गया हूँ। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि ऐसे डॉक्टर्स और भी हैं जो आपको सही गाइड करते हैं। और जैसे कि मैं ही हूँ, मैंने काफ़ी सारे डॉक्टर्स से मुखातिब रही हूँ और जाती भी हूँ उनके पास। लेकिन अभी रिसेंटली मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर पांडे हैं, जो ये बोलते हैं कि लेट फूड बी दाई मेडिसिन। उन्होंने मेडिसिन के बारे में वो बात ही नहीं करते हैं, वो फूड से ही कहते हैं अपने को आप हील कीजिए, अपने को ठीक कर सकते हैं। तो वो चीज़ मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है और उसके लिए मैं उनका बहुत थैंक यू करती हूँ, क्योंकि वो यही कहते हैं कि अपने नेचर से जुड़िए, अपने जो आप भारतीयता पे आ जाए। पहले कैसे ब्रश करते थे आप लोग, टूथपेस्ट या ये ब्रश नहीं होता था, आप दातून यूज़ करते थे। आप धरती के निकट रहिए, आप धरती माता के नज़दीक हैं, उसने आपको बर्थ किया है, वो आपकी माँ है, उसके जितने नज़दीक रहेंगे आप उतने सही रहेंगे। घास पे चलिए, घास पे बैठिए, तो आपको क्या होगा, धरती से भी ऊर्जा मिलेगी। तो ये बातें मुझे उनकी बहुत अट्रैक्ट करती हैं और मैं उनको बहुत प्रेज करती हूँ और इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जी मैम, पिछले 1-1.5 घंटे से मैम हमने निपवेड के हर एक कोने में इस डॉक्टर डे पर विचार जाने, लेकिन ये आपने सबसे अद्भुत विचार आपके मुझे लगे कि नेचर से जुड़िए, नेचर ही सब कुछ है। अगर आप प्राकृतिक दवाएं लेंगे, प्रकृति से आप सही रहेंगे, तो बीमारी होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मैम अमेजिंग थिंग्स आई थिंक यू हैव, सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अलॉट। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम ललित जोशी है और मैं DED फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ निपवेड में। अच्छा पप्पू कुशवाहा जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि 1 जुलाई को हम डॉक्टर स्पेशल डे मनाते हैं, तो डॉक्टर जो हमारी लाइफ सेव करते हैं, मतलब धरती पे भगवान का अवतार डॉक्टर को ही कहा जाता है, तो आप उन्हें किस तरह से थैंक्स कहना चाहेंगे? अगर मैं अपने ओपिनियन से बात करूं तो मैं डॉक्टर को एक फैमिली मेम्बर्स की तरह ट्रीट करूंगा और उनको फैमिली मेम्बर्स की तरह ही धन्यवाद करूंगा। जैसे हमारे गार्डियन होते हैं, वो भी एक गार्डियन का रोल हमारी लाइफ में निभाते हैं और जो भी हमारी छोटी बड़ी समस्याएं होती हैं हेल्थ से संबंधित, उसको पेरेंट्स की तरह सोल्यूशन निकाल के देते हैं और जिसके कारण हम अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर पाते हैं। थैंक यू। ललित, जैसे कि अभी आपने मेरे साथी पप्पू जी से आपने क्वेश्चन किया कि डॉक्टर्स डे पे वो डॉक्टर्स को कैसे थैंक्स करना चाहते हैं, तो मैं आपके भी थोड़े व्यू जानना चाहती हूँ कि आप कैसे थैंक्स करना चाहते हो डॉक्टर्स को।
ओके मुस्कान मैम, डॉक्टर्स लाइक अ गॉड, जो गॉड की बात धरती पे हैं वो डॉक्टर ही हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस कुछ 2 लाइनों में कहने की कोशिश करूँगा कि धन्यवाद उन डॉक्टर्स को जिन्होंने कोरोना में जान हमारी बचाई। धन्यवाद उन डॉक्टर्स को जिन्होंने कोविड में जान हमारी बचाई। भूल गए वो माँ बाप भाई बहन पत्नी को मानवता अपनी निभाई। भूल गए वो माँ बाप भाई बहन पत्नी को मानवता अपनी निभाई। सर से लेके पाँव तक हर रोग का करते हो उपचार, तभी तो डॉक्टर्स हम करते हैं आपको प्यार। थैंक यू डॉक्टर्स। नमस्कार मित्रों, 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जा रहा है। तो हमारे साथ फर्स्ट ईयर बीएड से पुष्पाल है। तो आपसे मेरा सवाल है कि आप डॉक्टर को किस प्रकार से धन्यवाद करना चाहेंगे? जी गोविंद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने बताया, हमारे फर्स्ट को हम लोग डॉक्टर दिवस मना रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर धरती पे कोई भगवान है तो वो हमारे डॉक्टर्स ही हैं, जो इंसान को उनके स्वास्थ्य को लेकर हमेशा एक अच्छी सलाह देते हैं, उनके स्वास्थ्य में सुधार भी करते हैं और हमेशा अच्छे टिप्स देते हैं ताकि हम लोग स्वस्थ रह सकें। और यही मैं कहना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग, मैं रितिका बीएड फर्स्ट ईयर से, और मेरे साथ आज बबीता है, ये भी बीएड फर्स्ट ईयर से हैं। तो बबीता मैं आपसे जैसे कि आप जानती हैं 1 जुलाई है, तो और हम इस दिन को डॉक्टर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो आप अपने डॉक्टर को कैसे थैंक यू कहना चाहेंगी कल के लिए? नमस्कार मित्रों, मैं बबीता तिवारी, जैसा कि बता चुकी है रितिका जी, और बीएड फर्स्ट ईयर से। तो रितिका जी मैं बताऊँ तो 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे है। वैसे तो डॉक्टर्स का हम धन्यवाद केवल 1 जुलाई को ही नहीं करते, उनका तो हम जब से हम जन्म लेते हैं और जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक हम शुक्रिया अदा ही अदा करते हैं उनका। और जिस प्रकार एक बच्चा अपनी हर एक परेशानी पर अपनी माँ के पास चला जाता है, उसी प्रकार एक डॉक्टर के पास, डॉक्टर के जो भी पेशेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं एक हिसाब से उनके बच्चे ही होते हैं। तो अपनी हर अपनी विपरीत परिस्थितियों में डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो उनको ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं केवल धन्यवाद शब्द से ही संबोधित करना चाहूँगी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मेरा नाम प्रांजल भट्ट है, मैं बीएड फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ और मैं विजय से डॉक्टर के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। विजय भाई, सबसे पहले डॉक्टर हमारे जीवन में कितने उपयोगी हैं और उनकी हमारे जीवन में क्या क्या आवश्यकता है? डॉक्टर तो हमारे लिए उपयोगी है ही, परंतु मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो डॉक्टर होती है वो माँ होती है। वो कैसे? क्योंकि हमारे रसोई घर में जो औषधियाँ पाई जाती हैं, उन औषधियों का जो वो अब हमारे रोजमर्रा के खाने पीने में प्रयोग करती है, उसी कारण हम रोग मुक्त रहते हैं। जैसे जीरा, अदरक, हल्दी, हमारे रसोई में तमाम चीज़ें हैं जो हमें रोगी होने नहीं देती, और उन चीज़ों का एक माँ से बेहतर कोई प्रयोग नहीं कर पाती। इसलिए सबसे पहले डॉक्टर माँ ही होती है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, मेरा नाम मनीष। तो मैं बीएड प्रथम वर्ष का छात्र हूँ और मैं सूरज भाई से आज 1 जुलाई को डॉक्टर डे मनाया जाता है, तो मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि आप डॉक्टर डे को मतलब क्या थैंक यू बोलना चाहते हैं सूरज भाई? देखिए, डॉक्टर्स को हम जितना थैंक्स करें उतना कम है। जब से हम पैदा होते हैं, जब से हमारा जन्म होता है और मृत्यु तक सारी स्वास्थ्य समस्याओं को डॉक्टर्स सॉल्व करते हैं। और जिस तरह से पूरी दुनिया ने कोरोना काल में देखा, उन्होंने फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह काम किया, अपने को भी मुश्किल में डालकर और अपनी फैमिली को भी छोड़कर वो एक फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह उन्होंने काम किया। तो इसलिए हमें उन्हें बहुत थैंक्स करना चाहिए और उनका आभार प्रकट करना चाहिए हमेशा। थैंक्स। नमस्कार, मैं सौरभ सिंह, टीसीएबी कोपा का स्टूडेंट। तो आज हमारे साथ हैं सौम्या जी। तो जैसा कि आज डॉक्टर डे है, तो डॉक्टर डे पर हम सौम्या जी से जानेंगे कि डॉक्टर डे पे आप डॉक्टर को थैंक यू किस तरीके से बोले। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर हमारी लाइफ में बहुत मेन रोल प्ले करते हैं, और हमारी लाइफ के सही मायने डॉक्टर्स ही सिखा सकते हैं हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे नहीं। तो डॉक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। आजकल के टाइम पे वैसे भी बहुत डिजीज़ बढ़ गई हैं जिनका सॉल्यूशन डॉक्टर्स के पास ही है।
और हमें अपनी लाइफ की सेफ्टी करनी चाहिए, जो हमें डॉक्टर्स ही सिखाते हैं। इसलिए मैं डॉक्टर को बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगी डॉक्टर्स डे पे। हैप्पी डॉक्टर्स डे। मैं सौम्या TCAB की छात्र और मेरे साथ आज आकाश हैं। तो आकाश डॉक्टर्स डे पे कुछ बोलना चाहेंगे डॉक्टर्स को थैंक यू बोलने के लिए? हाँ, थैंक यू मेरे को मौका देने के लिए। मेरा नाम आकाश है और सबसे पहले डॉक्टर्स डे है आज, तो सभी डॉक्टर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन के लिए। और डॉक्टर्स हमारे लिए भगवान के समान होते हैं, क्योंकि जब हमें कोई भी आवश्यकता होती है तब चाहे कोई भी रात का समय हो, कभी दिन का कोई भी समय हो, डॉक्टर्स हमारे लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और हमारी जब हमें इमरजेंसी में बिल्कुल कुछ हमारे लिए कोई भी नहीं रहता है, तब डॉक्टर्स हमारी हेल्प करते हैं और हमारी जान बचाते हैं। तो डॉक्टर्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ के लिए। तो इसलिए आज डॉक्टर्स डे के दिन पर सभी डॉक्टर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।